तो लोगों के लिए उनका जीवन कितना सस्ता है, स्पेशली जो आज की यूथ है, लड़के या लड़कियां, है ना, उनके लिए उनकी लाइफ कितनी सस्ती है, इसका एक और उदाहरण या एक और सच्ची घटना आज सुनने में आई, है ना। अभी तो कुछ दिनों पहले हम सुन ही रहे थे कि नीट का पेपर जो कैंसिल हुआ है उसमें कुछ बच्चों ने जो है सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि वो गिव अप कर गए थे, पेपर लीक हुआ। इवन कुछ बच्चों ने तो पेपर देने से पहले ही सुसाइड कर लिया, और कुछ बच्चों ने जब नीट का पेपर लीक हुआ तो उस डिप्रेशन में आकर के, अवसाद की स्थिति में आकर के उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, है ना। मतलब एक पेपर उन बच्चों के दिमाग पे इस कदर हावी हो गया, इस कदर चढ़ गया कि उन्होंने अपना जीवन ही ख़त्म कर लिया, उन्होंने दोबारा मौका ही नहीं दिया लाइफ को, ठीक है। एक और घटना जो आई आज सामने वो थी जो कि हम सुनते ही हैं। एक लड़के ने क्या बोलते हैं, गर्लफ्रेंड के चक्कर में सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया एंड देन वो मर गया, ठीक है। मतलब कितनी सस्ती, कितनी छोटी छोटी बातें हैं जिनके लिए लोग अपनी लाइफ को वैल्यू ही नहीं कर रहे, है ना। उनके लिए लाइफ का, मुझे नहीं लगता उनके लिए लाइफ का कोई रोल मोल कुछ है वैल्यू भाई। मतलब पेपर के लिए तुम लोग सुसाइड कर रहे हो, गर्लफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए तुम सुसाइड कर रहे हो, जिनके साथ तुम पूरी तरह से बंधे भी नहीं हो, ठीक है। इट्स ओनली अट्रैक्शन, एंड अट्रैक्शन की वैल्यू तुम्हारी नज़रों में ये है कि तुम अपनी लाइफ को कोई वैल्यू नहीं कर रहे। वाओ, किस मतलब क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ा रहे हैं हमें हमारे परिवार वाले, और क्या पढ़ा रहे हैं हमें हमारे स्कूल के टीचर्स, और क्या क्या शिक्षा ले रहे हैं हम लोग। कि दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि ये इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में इतनी मैटर कर गई, इतनी मैटर कर गई कि हम लाइफ को ना समझ पा रहे हैं, लाइफ की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे, कुछ नहीं समझ पा रहे हम लोग। हमारे लिए ये चीज़ें इतनी मैटर कर गई हैं। मतलब हम लोग सोचते हैं कि कोई किसी इंसान के लिए कोई लड़का या कोई लड़की इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम उसके लिए जान दे भी दें और उसी के लिए हम जान ले भी लें। वाह, क्या थॉट है, ठीक है। मतलब लोगों को लगता है कि वो किसी इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो सीधा जान तक की बात करेंगे। सच में लगता है प्यार, सच में क्या कहूँ, मतलब प्यार की डेफिनेशन ही लोगों ने गलत कर दी, ठीक है। और हमें अभी तक इतना भी नहीं पता कि जिसको हम लाइफ में इतना वैल्यू कर रहे हैं वो प्यार है भी या अट्रैक्शन है। हम अट्रैक्शन को प्यार समझ समझ के अपनी ज़िंदगी की ऐसी तैसी करे जा रहे हैं ना। अट्रैक्शन और लव में डिफरेंस ही नहीं पता, है ना। क्या यार, मतलब आजकल तो शो ऑफ बन गया मेरे ख्याल से। हर क्लास, छोटे छोटे बच्चों के भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। मतलब देख के दिमाग और ख़राब होता है कि ये बच्चे कर क्या रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के। मतलब मैं कह रही हूँ कि 3rd 4th क्लास के बच्चों को ये बात पता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होते हैं, ठीक है। उससे भी छोट क्या ही कहूँ, मतलब। और बड़े बच्चों की तो फिर बात ही क्या करें, वो तो एक वर्ड चल ही रहा है निब्बा निब्बी का, जो इनका माहौल चल रहा है सोसाइटी में। यूथ के लिए उनकी लाइफ का कोई मोल नहीं है, उनके पेरेंट्स के लिए कोई वो नहीं है। पेरेंट्स के लिए तो हमने आज तक नहीं सुना कि पेरेंट्स के लिए किसी ने जान दे दी, आज तक नहीं सुना भाई हमने। लेकिन कुछ दिनों, कुछ महीनों पहले हुए आया हुआ बंदा या बंदी उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो उसके लिए जान तक देने की बात करने लगते हैं। वाओ यार, दो लोग बात कर रहे हों आपस में, बात में मजाक मजाक में बोल दिया, वो बात अलग है, ठीक है। बट रियल में आप किसी के लिए सच में जान देने लगो, आप जान देने की बात कर रहे हो कि इसका क्या इम्पोर्टेंस रखता है वो बंदा या पर्सन आपकी लाइफ में, कि आप सीधा अपनी ज़िंदगी ही खो दोगे, अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़ दोगे। उनकी वर्षों की मेहनत, सालों तक उन्होंने आप पर जो अपना टाइम लगाया है, मेहनत लगाई है, अपना प्यार लगाया है, पैसा लगाया, एवरीथिंग, इमोशंस लगाए हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। सिर्फ उस लड़की के कुछ प्यार भरे शब्दों के, उस लड़के के प्यार भरे शब्दों के, या कुछ जो भी होता है उनकी वैल्यू है। कि अगर उसने मुझे क्या बोलते हैं, चॉइस नहीं किया तो देन आई कमिट सुसाइड एंड देन, मतलब क्या कहें, है ना। पता है दिक्कत क्या है, हम लोग स्टडी नहीं करते, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, है ना। हम लोग पढ़ना तो खैर, हम अपने सिलेबस की किताब नहीं पढ़ते तो और किसी को तो हम क्या ही पढ़ेंगे। आज तक हमने अपने सिलेबस की किताब पूरी नहीं पढ़ी होगी, तो पर्सनालिटीज़ को तो हम लोग क्या ही पढ़ेंगे, है ना। कि हमें कुछ पता चले कि लोगों ने अपनी ज़िंदगी में किस किस स्ट्रगल से गुजरते हुए उन्होंने एक मुकाम पाया, एक मंजिल पाई, एक दिशा पाई, एंड देन
इस लायक वो हुए कि आज हम उनको पढ़ के उनको पढ़ते हैं और अपने स्कूल एजुकेशन में या कॉलेज एजुकेशन में, और उनकी जो लाइफ है वो हमारे लिए एक प्रिंसिपल बनती है, एक थॉट, एक थ्योरी बनती है लाइफ में उन्होंने क्या क्या अचीव किया। तो क्या लगता है कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं रहे होंगे, उन लोगों की लाइफ में उन लोगों की उनके रिश्ते नहीं होते थे, या उनके प्यार संबंध नहीं होते थे, उनकी शादियां नहीं होती थी, या उनके माँ बाप के साथ मनमुटाव नहीं होते थे, या वो लोग कभी अपने एग्ज़ाम्स में फेल नहीं हुए, है ना। अब्दुल कलाम जी को पढ़ना चाहिए। उनकी जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, वो क्या बनना चाहते थे अब्दुल कलाम जी, बट जिस भी थोड़े बहुत मार्क्स से वो रह गए, वो पायलट बनना चाहते थे, है ना। थोड़े बहुत मार्क्स से वो रह गए और उसके बाद वो सुसाइड करने के लिए जा रहे थे, बट जैसे भी हुआ किसी ने उनको रोक लिया, देन उनको समझाया, इन देन फिर उन्होंने कहा कि कोई नहीं, एक एग्ज़ाम कोई नहीं, अगर इसमें कोई नहीं तो कुछ दूसरा ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ तो हमें हर समय एक अलग अलग क्या बोलते हैं दिशा देती है ना। लाइफ एक्सपेरिमेंट करने के लिए है ना। लेकिन हम लाइफ की हर एक किसी मिली सफलता असफलता को, फेलियर्स को हम लोग अंतिम तो नहीं मान सकते ना, वो वाली बात है, वो समझना पड़ेगा, ठीक है। देन उनके बाद उन्होंने फिर जो रॉकेट साइंस में उन्होंने स्टडी स्टार्ट की, और उसके बाद उन्होंने जिस भी तरह से रॉकेट वगैरह के आविष्कार करने शुरू किए, उन्होंने बनाना शुरू किया है। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि जब वो पहली बार किसी उसका हेलीकॉप्टर वगैरह का मतलब बना होगा कुछ, तो उसमें उन्होंने जो ट्रायल, वो नहीं होती ट्रायल ड्राइविंग होती एक तरह से उड़ाने का, जो उसमें जब वो पहली बार बैठे थे अब्दुल कलाम जी, उनका उन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है अपनी बुक में, मतलब टू गुड। तो मतलब उन्होंने वही सिखाया। अब हम अब्दुल कलाम जी की कोट्स तो पढ़ते हैं कि उन्होंने फेलियर्स के बारे में ये बोला है, मनी के बारे में ये बोला है, लेकिन क्या लगता है कि उन्होंने वो सारी चीज़ें कहीं से पढ़ करके बताई होगी किसी को? नहीं, वो उन्होंने कहीं से पढ़ करके नहीं बताई, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, तब जा करके उन्होंने वो बात बताई। किसी भी बात को हम अच्छे ढंग से तभी समझा पाएंगे जब वो चीज़ें हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की हो। फेलियर को जितने अच्छे से तरीके से अब्दुल कलाम जी एक्सप्लेन करते हैं, वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उस फेलियर्स को अनुभव किया है, वो फेल हुए हैं, इवन उस चीज़ के लिए फेल हुए जिसके लिए उन्होंने बचपन से इतनी मेहनत की थी, ठीक है। अब्दुल कलाम जी की बात तो ये रही फेलियर्स वाली, जो फेलियर के डर से या फेल होने के उससे बच्चे जो है सुसाइड कर लेते हैं। तो अगर इस फेलियर वाली चीज़ से बचना है तो हमें पढ़ना चाहिए अब्दुल कलाम जी को। बेस्ट बुक है विंग्स ऑफ फायर, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। रिश्तों की बात करें तो हम कह सकते हैं तुलसीदास जी जिस तरीके से अपनी वाइफ के प्यार में पागल थे, बहुत मतलब वो हर समय उनकी वाइफ जैसी भी थी, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपनी वाइफ से, और वो हर समय यही रहते थे कि वो बस उनकी वाइफ जो है उनके साथ ही रहे, हर क्षण हर पल वो उनके साथ ही रहे, उससे दूर ना हो। तो उसके बाद जो है वो कुछ दिनों के लिए जो उनकी वाइफ है वो अपने मायके चली जाती है, तो बताती है अपने तुलसीदास जी को बताती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ इतने दिन के लिए। तो वो मना करते हैं कि नहीं मैं कैसे रहूँगा, ये वो कितने दिन में जल्दी आ जाना, ऐसे ऐसे करके। अब क्या होता है कि वो चली जाती है, तो हो जाते हैं थोड़े बहुत दिन और उनका जो है मन नहीं लगता, वो बेचैन हो जाते हैं, तुलसीदास जी बेचैन हो जाते हैं, ठीक है। जब तुलसीदास जी बेचैन हो जाते हैं उसके बाद वो पता नहीं कैसी कैसी सिचुएशन में, इतनी भारी बारिश हो रही है, उस बारिश में इतनी बड़ी नदी को पार करते हुए वो उसी रात में जाते हैं, इसी घनघोर बारिश में नदी को पार करते हुए जाते हैं। एंड देन उसकी जो उनकी वाइफ का जो कमरा होता है वो थोड़ा सा ऊपर के गेट रात को खोल नहीं सकते थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात थी, है ना, तो दूसरों को परेशान करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कि खिड़की देखते हैं, खिड़की खुली होती है, तो वो क्या करते हैं कि क्या बोलते हैं, एक वो रस्सी सी लटक रही होती है, उस रस्सी पर चढ़कर ही वो जो है ऊपर चले जाते हैं। अब वहाँ जाकर के आवाज़ लगाते हैं अपनी वाइफ को जो भी है, तो वो पूछती है कि तुम कैसे कैसे आए। और कहानी ये है कि वो जिस नदी को पार करते हैं उस नदी पर वो जो है एक लाश पर बैठ करके उस नदी को पार करते हैं, उन्हें होश ही नहीं रहता कि वो बैठे किस पर बैठ करके वो नदी को पार कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको होश ही नहीं होता, वो लाश पर बैठ के उस नदी को पार कर जाते हैं। उसके बाद वो जिस रस्सी पर चढ़ कर के खिड़की से अंदर की तरफ पहुंचे हैं, वो रस्सी नहीं थी बल्कि एक सांप लटका हुआ सांप था, एक मतलब काफ़ी बड़ा सांप होता है अजगर, पता नहीं ऐसे ही था कुछ कहानी तो इसी तरह की कि वो सांप पर लटक करके जो है
उसके माध्यम से उसको आधार बना करके और खिड़की के पास चले जाता है। अब उसकी वाइफ पूछती है कि तुम ऊपर कैसे आए, तो वो देखते हैं बाहर की, मैं तो रस्सी कह रही, रस्सी तो यहाँ ही नहीं, तो वो देखते हैं खिड़की के बाहर की सांप लटक रहा है। देन उसकी वाइफ जो है फिर उनको डांट लगाती है कि तुम किसी की मेरे मुंह में इतने ज़्यादा अंधे हो गए कि तुम्हें ये नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ऐसा क्या है मुझ में, मतलब वो उनको बहुत ज़्यादा सुनाती है। देन उसके बाद तुलसीदास जी अपने पे रिग्रेट करते हैं और उसके बाद उसकी वाइफ बोलती है कि इतना भजन तो अगर तुम ईश्वर का करते तो शायद वो तुम्हें मिल जाते। उसके बाद तुलसीदास जी जो भी हैं उन चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं वो उसके बाद राम जी के परम भक्त बन जाते हैं और उसके बाद ही जो है वो रामचरितमानस हम जो पढ़ते हैं आज के समय में, उसके बाद ही उसकी रचना शुरू हुई है। तो स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, मोह सबकी लाइफ में होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स से हम कैसे निकलेंगे, है ना, हम उससे कैसे डील करेंगे, वो हमारे ऊपर है। लाइफ का मतलब तो यही है, ऐसा तो नहीं होता ना कि प्रॉब्लम्स कोई भी आई है और हम उसके सामने गिव अप कर दें और सीधा सुसाइड, भाई आसपास की कोई बात ही नहीं, सीधा सुसाइड, जिंदगी ही खत्म, ऐसा नहीं होता, है ना। लाइफ इतनी सस्ती नहीं है, लाइफ तुम्हें इतनी सस्ती समझ रही है ना, अपनी माँ से जाकर के पूछो जिसने तुम्हें जन्म देने के लिए पता नहीं कितना दर्द सहा होगा भाई, ठीक है। तुम लोग लाइफ की वैल्यू नहीं कर रहे हो, पर अपनी माँ से जाकर के पूछना, वो बताएगी ज़िंदगी की क्या वैल्यू होती है। कोई भी बंदा या कोई भी आपका एग्ज़ाम या कोई भी अन्य चीज़ आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती कि आप अपनी लाइफ को ख़त्म कर दो। हाँ, माँ बाप के लिए करो तो बात अलग है, हालांकि करनी तो लाइफ को ख़त्म करना बहुत भाई बहुत बड़ा, मतलब आप खुद से क्या क्या लगता है कि हमारे मन में हमारे भीतर कोई जीव नहीं होता, है ना, हमारे भीतर कोई जीव नहीं है, हमारे भीतर कोई पलता नहीं है। हम हमेशा खुद के माध्यम से अपनी मोनी करते हैं, हम हमेशा ये बोलते हैं कि जैसे मान लो कि हमारा कुछ खाने का मन, हमारा इच्छा होती है कुछ खाने की, क्या लगता है कि वो इच्छा हमारी होती है? नहीं, हमारी नहीं होती, हमारे भीतर जो है ना इच्छा उसकी होती है, खाने पीने की या किसी भी चीज़ को उपभोग करने की, यूज़ करने की, जो भी है। तो जब इच्छा उसकी हो रही है तो उसका मतलब हम ये बात कह रहे हैं ना कि वो जीवित है। तो जब वो जीवित है तो हम हत्या किसकी कर रहे हैं? शरीर नहीं मरता है, ठीक है, हम हत्या सीधा उसकी कर रहे हैं। और उसकी हत्या का पाप एक ऐसा पाप है जिसकी माफ़ी भी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर हम महाभारत का अध्ययन करें तो मेरे ख्याल से एक कौरवों में से एक भाई था, आई थिंक युयुत्सु था, हाँ युयुत्सु था। और युयुत्सु जो वो युयुत्सु एक ऐसा कौरव था जिसने कौरवों के पक्ष से ना लड़ते हुए पांडवों के पक्ष से लड़ी थी, ठीक है। कौरवों में सिर्फ वही जीवित बचा था, बाकी सब मर गए थे। लेकिन एंड में इस बात का उसे इतना रिग्रेट होता है कि वो अपने भाइयों के पक्ष से नहीं लड़ा और कहीं ना कहीं अपने सभी भाइयों की मौत का जिम्मेदार वो खुद को मान रहा था, है ना। तो ये रिग्रेट उसको इतना ज़्यादा हुआ कि वो जो है उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन कृष्ण जी से जब इस बारे में बात कही गई तो जिस भी तरह से इस चीज़ का बखान है, तो कृष्ण जी ने स्वयं इस बात को कहा है कि आत्महत्या इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जो युयुत्सु ने किया, और इस पाप से उसे कोई मुक्ति नहीं कर सकता। आप लोग इतनी सस्ती जिंदगी समझ लेते हो यार, मतलब सीधा सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हो किसी के भी लिए, आपको पता नहीं होता कि वो बात इतनी बड़ी है भी कि नहीं, और आपकी बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो आपके भीतर है, जो आपके अंदर है, जो सारी चीज़ें इच्छा करता है, कामना करता है, जो भी है, उसको समझने की ज़रूरत है। जीव हत्या शरीर की हत्या नहीं होती है, ठीक है ना। जीव हत्या वही होती है जो हमारे भीतर होता है, उसी को जीव हत्या बोलते हैं। और उसी को अगर वो प्राकृतिक रूप से ही खत्म हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर आप उसे ज़बरदस्ती परिस्थितियों से प्रभावित होते हुए उसी को ख़त्म करने लगे तो भाई उसका कोई वो नहीं है। अब इसको चाहे धर्म के आधार पर समझ लो, चाहे वैसे भी समझ लो, ठीक है। मर्डर इज़ अ क्राइम, दूसरे का कर रहे हो तब भी, और सोचो जब खुद का कर रहे हो तो कितना बड़ा क्राइम होगा, है ना। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और फिर बार बार बोल रही हूँ, अगर इन चीज़ों से बचना है, ये सारी चीज़ें, ये मतलब मुझे ये अभी तक समझ नहीं आता कि ये चीज़ें इतनी बड़ी कैसे हो जाती हैं कि आपकी लाइफ की इतनी सस्ती सी कीमत हो जाती है किसी के भी लिए। और लाइफ ख़त्म करके क्या मिलेगा? संभावना ही ख़त्म हो जाती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। वेस्टर्न फिलोसोफर हैं जे.एस. मिल के बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हैं। उन्होंने फ्रीडम के बारे में बोला है, उन्होंने वोट की वैल्यू के बारे में बोला है, एंड
जेएस मिल मुझे इस मामले में बहुत अच्छे लगते हैं कि उन्होंने ना अपने फादर की ही थ्योरी को, जेम्स मिल की थ्योरी को कंट्राडिक्ट कर दिया था, उनकी अपने पिता की ही थ्योरी को गलत बता दिया था, है ना। इस मामले में मुझे वो सबसे अच्छे लगते हैं। वरना अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो जिनसे हमने सीखा है उनको ही हम गलत प्रूफ कर दें, बहुत कम होता है ऐसे। हालांकि ऐसे फिलोसोफर जो है हमें वेस्टर्न फिलोसोफर में ऐसे दो मिलते हैं, एक तो है, बहुत सारे हो सकते हैं पर मैंने जिनका स्टडी किया है, एक तो एरिस्टोटल अरस्तु और दूसरे जेएस मिल। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो की ही थ्योरी को गलत बता दिया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम जब एक उस पर पहुंच जाते हैं तो हमें अधिकार नहीं रहता कि हम जो हमसे बड़े हैं, जिनसे हमने सीखा है, हमें उनकी हर बात को हाँ जी कहना ही है, सही कहना ही है, भले वो बात कितनी गलत हो। इस बात को वेस्टर्न फिलोसोफर ने बहुत अच्छे से समझा है। बट इंडियन फिलोसोफर, हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग रिश्तों में बह जाते हैं, हम लोग मान सम्मान में। मैं नहीं कह रही कि सम्मान मत करो, सम्मान करना चाहिए, लेकिन सम्मान उस पे नहीं होना चाहिए ना कि हम गलत बात को ही सिर्फ ये देखते हुए कि हमारे गुरु हैं या हमारे पिता हैं या हमारे पूजनीय हैं, हमारे बड़े हैं, हम उनकी बातों को कहने, गलत होते हुए भी कहने लग जाए कि नहीं सही है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, गलत है। तो एक तो जेम्स मिल, जेएस मिल इस रूप में है। एक उनकी लव स्टोरी भी है। लव स्टोरी, जिस लड़की को लाइक करते थे जेएस मिल, उस लड़की की शादी किसी और से हो जाती है, ठीक है। लेकिन जेएस मिल ना शायद शादी नहीं करते। बस क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जो है उस लड़की का जो हस्बैंड होता है, जिसे वो लाइक करते थे, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी जिसे वो लाइक करते थे, उस लड़की का जो हस्बैंड है वो मर जाता है। तो उसके बाद जेएस मिल उसी लड़की से शादी कर लेता है। अब हम इसे संयोग कहें या कुछ भी कहें, बट ये बात एक लॉयल्टी की होती है कि जेएस मिल लॉयल्टी के उसमें भी कह सकते हैं कि अगर वो नहीं मिली तो फिर कोई भी नहीं, है ना। हालांकि हो सकता है आप जो भी कहें, भारत के संदर्भ में तो कहेंगे उसका प्यार इतना सच्चा था, ये वो उसे मिल गया, जो भी है, चलो जो भी कहना है कह सकते हैं। अगर किसी चीज़ के लिए वेट नहीं कर सकते तो फिर ये मत कहना कभी भी कि प्यार था, क्योंकि अगर प्यार होता तो प्यार तो इंसान को इंतज़ार करना सिखा देता है भाई। वेट, ठीक है। और मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा आइडल लव स्टोरी एक ही रहती है हमेशा, ठीक है, क्योंकि उस कहानी में इंतज़ार भी है, उस कहानी में तपस्या भी है, उस कहानी में वियोग भी है, उस कहानी में तड़प भी है, उस कहानी में मिलन भी है, उस कहानी में योग्यता सिद्ध करने की वो भी है, सब कुछ है उस कहानी में। इसलिए जब हम मैं कहूँगी, जब हम बहुत अच्छी चीज़ को अपना आदर्श बना लेते हैं, ऊंची चीज़ को अपना आदर्श बना लेते हैं, है ना, तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए उतनी मैटर करती नहीं है। बात ये है ना। तो ये सारी चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चीज़ें स्पेशली यूथ को, कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि तुम अपनी लाइफ को ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए ख़त्म करो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे महान लोग हुए हैं जिनके पास मरने के इससे भी बड़े बड़े कारण थे, ठीक है, जिनके पास सुसाइड करने के इससे भी बड़े बड़े कारण थे, लेकिन तब भी उन्होंने सुसाइड नहीं किया, उन्होंने फाइट की, ठीक है, वो लड़े, उन्होंने गिव अप नहीं किया किसी भी स्थिति के सामने, उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो लड़े उस स्थिति को, और उस स्थिति को उन्होंने बदला, ठीक है, स्थिति को उन्हें बदला, चाहे उन्हें कितना ही समय लगा हो, लेकिन वो परिस्थितियों से विवश होकर वो लोग हारे नहीं हैं, ठीक है। तो किसी भी, आप भले ही सफलता के किसी भी मुकाम पर पहुंच जाओ, अगर आप में मेंटली रूप से आप लोग इतने सक्षम नहीं हो ना कि आप किसी भी परिस्थिति को झेल सको, तो भाई आप किसी भी तरह की सफलता, आप किसी भी तरह के सक्सेसफुल पर्सन तो नहीं हो सकते, किसी भी एंगल से नहीं हो सकते। अगर आप लोग अपने जीवन में आई छोटी मोटी कठिनाइयों को या छोटी मोटी असफलताओं को झेल नहीं सकते, आप में उन्हें झेलने का, बर्दाश्त करने का, उन पे अड़े रहने का या उनसे लड़ने का आप में मादा नहीं है, तो फिर ख़त्म, आपसे ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकते फिर, ठीक है। तो सबसे पहले ना, किसी भी चीज़ को वो करने से पहले अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी चीज़ आपको इस कदर ना तोड़े, इस कदर आपको दुखी ना करे, इस कदर आपको ना बिखेर दे कि आप उठ ही ना पाओ, ठीक है। जो भी चीज़ें होती है ना, जिसे मैं बोल रही हूँ कि हमारा अंदर जो हमारा जीव जो होता है ना, उसको इतना स्ट्रांग करना पड़ता है। उसे चाहे आप पढ़ के स्ट्रांग करो, जो भी तरीके हैं, जिस भी तरीके से करना है उसे स्ट्रांग करो, संयम के माध्यम से करो, कंट्रोल के माध्यम से करो,
सेल्फ डेडिकेशन से करो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन से करो, अच्छी चीज़ों के माध्यम से करो, जैसे भी करना है करो। अपने माइंड को स्ट्रांग करो सबसे पहले। जब आपका माइंड स्ट्रांग होगा तो आप किसी भी सिचुएशन को झेल जाओगे। रोना कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ठीक है। हम सोचते हैं कि रोएंगे तो हम कमज़ोर सी नहीं, हम इंसान हैं, इंसानों को दुख होता है, रोबोट को दुख नहीं होता है। रोबोट में और इंसान में यही एक फ़र्क है कि इंसान जो है इमोशंस को फील करते हैं, रोबोट इमोशंस को फील नहीं कर सकते, ठीक है। और जब हमें कोई भी इमोशन फील होगा तो हम उस पर रिएक्ट करेंगे। रोने का इमोशन होगा तो हम रोएंगे, अगर रोने वाली बात होगी तो हम रोएंगे, हंसने वाली बात होगी तो हम हंसेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ रो कर के आपका मन हल्का होता है, कोई दिक्कत है तो रो लो भाई, रोने में कोई बुराई नहीं है। या कुछ वो नहीं हो गया कि रोगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, ठीक है। रोना भी ठीक है। अगर रो कर के आपके माइंड से ये सुसाइड वाली बात निकल जाती है ना, तो फिर रोना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। कम से कम अगर कंपेयर करेंगे कि सुसाइड करने की रोले बैठ के, तो भाई रो ही लो, फिर अच्छे से बढ़िया तरीके से रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना गलत कदम मत उठाओ कि संभावना ही ख़त्म हो जाए खुद को ऊपर उठाने की, या खुद को ऊंचा बढ़ाने की, या खुद को किसी मंजिल पर पहुंचाने की, ठीक है। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत 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 ज़रूरी है किसी भी मुकाम पर पहुंचने से पहले, है ना। बस बी स्ट्रांग ऑलवेज।